सत साहिब जी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 98। कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। इस वीडियो को 23 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं। चारों युग प्रवान, झूठे गुरुवा मर गए, हो गए भूत मसान। सतयुग में कबीरदेव यानी कबीर साहिब का सत्सुकृत नाम से प्राकाट्य तत्व ज्ञान के अभाव से श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि जुलाहे रूप में कबीर जी तो विक्रम संवत 1455 यानी सन 1398 में काशी में आए हैं। वेदों में कबीरदेव यही काशी वाला जुलाहा यानी धानक कैसे पूर्ण परमात्मा हो सकता है, इस विषय में दास यानी संत रामपाल दास की प्रार्थना है कि यही पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर वेदों के ज्ञान से भी पूर्व सतलोक में विद्यमान थे तथा अपना वास्तविक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान देने के लिए चारों युगों में भी स्वयं प्रकट हुए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेतायुग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से तथा कलयुग में वास्तविक कबीरदेव यानी कबीर प्रभु नाम से प्रकट हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रूप धारण करके कभी भी प्रकट होकर अपनी लीला करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय लीला करने आए परमेश्वर को प्रभु चाहने वाले श्रद्धालु नहीं पहचान सके, क्योंकि सर्व महर्षियों व संत कहलाने वालों ने प्रभु को निराकार बताया है। वास्तव में परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त हैं, परंतु परमेश्वर का शरीर नाड़ियों के योग से बना 5 तत्व का नहीं है, एक नूर तत्व से बना है। पूर्ण परमात्मा जब चाहे यहाँ प्रकट हो जाते हैं। वे कभी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे सर्व के उत्पत्ति करता हैं। पूर्ण प्रभु कबीर जी यानी कबीरदेव सतयुग में सत्सुकृत नाम से स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय गरुड़ जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि को सत ज्ञान समझाया था। श्री मनु महर्षि जी को भी तत्व ज्ञान समझाना चाहा था, परंतु श्री मनु जी ने परमेश्वर के ज्ञान को सत न जानकर श्री ब्रह्मा जी से सुने वेद ज्ञान पर आधारित होकर तथा अपने द्वारा निकाले वेदों के निष्कर्ष पर ही आरूढ़ रहे। इसके विपरीत परमेश्वर सत्सुकृत जी का उपहास करने लगे कि आप तो सर्व विपरीत ज्ञान कह रहे हो। इसलिए परमेश्वर सत्सुकृत का उर्फ नाम वामदेव निकाल लिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत, जैसे बायां हाथ को वामा अर्थात उल्टा हाथ भी कहते हैं, जैसे दाएं हाथ को सीधा हाथ भी कहते हैं। इस प्रकार सतयुग में परमेश्वर कबीरदेव जी जो सत्सुकृत नाम से आए थे, उस समय के ऋषियों व साधकों को वास्तविक ज्ञान समझाया करते थे, परंतु ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया। सत्सुकृत जी के स्थान पर परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 4 में विवरण है कि यजुर्वेद के वास्तविक ज्ञान को वामदेव ऋषि ने सही जाना तथा अन्य को समझाया। पवित्र वेदों के ज्ञान को समझने के लिए कृपया विचार करें। जैसे यजुर्वेद है, यह एक पवित्र पुस्तक है। इसके विषय में कहीं संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहाँ यजुः या यजुम आदि शब्द लिखे हो, तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर कहने लगे। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवियः का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई है। यह त्रुटि युक्त हो सकती है। वेद के अनुवाद भाषा भाष्य में व्याकरण व्यत्यय है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेद वाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवर बोलते हैं। यदि कोई कहे कि पलवल को कैसे परवर सिद्ध कर दिया, यही कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं, इसी प्रकार कबीर को कबीर बोलते हैं। प्रभु वही है।
महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 4 पृष्ठ 100 पर दयानंद मठ दीना नगर पंजाब से प्रकाशित पर देवरिकामा का अर्थ देवर की कामना करने किया है। देवरी को पूरा र लिख कर देवर किया है। कविर को कविर, फिर भाषा भिन्न कबीर। लिखने व बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। समिद्धोऽद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्य जसी जातवेद आच वह मित्रामहश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविर्षि प्रचेता है। समिद्ध अद्य मनुष्य दुरोणे देवः देवान् यज असि जातवेदः आ च वह मित्रामह चिकित्वान् त्वं दूतः कविर असि प्रचेता है। अनुवाद अध यानी आज अर्थात वर्तमान में, दुरोणे यानी शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक, मनुष्य यानी झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को, समिद्ध यानी लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, उसके स्थान पर देवान यानी देवताओं के, देवः यानी देवता, जातवेदः यानी पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक, यज यानी पूजा, असि यानी है, आ यानी दयालु, मित्रामह यानी जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा ही अपने चिकित्वान यानी स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को, दूतः यानी संदेशवाहक रूप में, वह यानी लेकर आने वाला, च यानी तथा, प्रचेताः यानी बोध कराने वाला, त्वम यानी आप, कविर्षि यानी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर हैं। भावार्थ जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है उस समय सर्व ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा द्वारा सर्व भक्त समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्व ज्ञान अर्थात स्वस्थ ज्ञान का संदेशवाहक बनकर स्वयं ही कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु ही आता है। संख्या नंबर 1400 सामवेद उतारचिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो महान कविर्निवचनानि शंसन अवच्चस्व चंबोह पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देवीत। भद्रा वस्त्रा समन्या वसाना महान कविर निवचनानि शंसन आवच्चस्व चंबोह पूयमान विचक्षण जागृव्य देव वीत। अनुवाद विचक्षण यानी चतुर व्यक्तियों ने, आवच्चस्व यानी अपने वचनों द्वारा कहा होता है कि जो हम प्रवचन करते हैं इनका अनुसरण करो। उन चतुर व्यक्तियों ने पूर्ण ब्रह्म की पूजा को न बताकर आन उपासना का मार्गदर्शन करके अमृत के स्थान पर पूयमान यानी आन उपासना रूपी मवाद जैसे भूत प्रेत पूजा, पितर पूजा, तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर तथा ब्रह्म काल तक की पूजा को चंबोह यानी आदर के साथ आचमन करा रहे अर्थात शास्त्र विरुद्ध गलत ज्ञान को समाप्त करने के लिए भद्रा यानी परम सुखदायक, महान कबीर यानी महान कबीर अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर, वस्त्रा यानी सशरीर साधारण वेशभूषा में अर्थात वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा। संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। चोला का अर्थ है शरीर। यदि किसी संत का देहांत हो जाता है तो कहते हैं कि चोला छोड़ गए। समन्या यानी अपने सतलोक वाले शरीर के सदृश अन्य शरीर हल्के तेजपुंज का धार कर, वसाना यानी आम व्यक्ति की तरह जीवन जी कर कुछ दिन संसार में अतिथि की तरह बसकर, निवचनानी यानी अपनी शब्दावली कबीर वाणी आदि के माध्यम से सत ज्ञान, शंसन यानी वर्णन करके, देव यानी पूर्ण परमात्मा के, वीतौ यानी छिपे हुए सरगुण निर्गुण ज्ञान रूपी धन को, जागृव्य यानी जागृत करते हैं। भावार्थ जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा है कि अग्नेय तनुह असि यानी परमेश्वर सहशरीर है, विष्णवे त्वा सोमस्य तनुह असि यानी उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर है जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है। तत्व ज्ञान से अज्ञान निंद्रा में सोए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। वही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है तथा कबीर निवचनानी शंसन अर्थात कबीरवाणी बोलता है।
जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को जगाता है तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्या ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन अर्थात पूजा करा रहे होते हैं। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्व ज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 अग्नेय तनु असि विष्णवे त्वा सोमस्य तनु असि विष्णवे त्वा अतिथेय अतिथ्यम असि विष्णवे त्वा शेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा अग्ने त्वा रायः पोषदे विष्णवे त्वा। अनुवाद, इस मंत्र में परमेश्वर की 2 स्थितियों का वर्णन है। एक स्थिति में परमेश्वर ऊपर के लोकों में तेजोमय शरीर युक्त है। दूसरी स्थिति में परमेश्वर ऋषि या संत की वेशभूषा में साधारण व्यक्ति की तरह शरीर धारण करके सर्व आत्माओं को संभालता है। जैसे अतिथि अर्थात मेहमान आता है। अतिथि का भावार्थ है कि जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित न हो। उस परमात्मा के अतिथि रूप में आने की भी 2 स्थिति हैं। जैसे नंबर 1, परमात्मा कुछ समय संसार में रहकर आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है। जैसे परमेश्वर कबीर रूप से प्रकट होकर बनारस काशी शहर में 120 वर्ष रहे। अचानक कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए, फिर लीलावत बड़े हुए, 120 वर्ष संसार में अतिथि रूप में रहकर सहशरीर सतलोक में यानी अपने निज स्थान में चले गए। दूसरी स्थिति है कि परमात्मा अचानक संत या ऋषि रूप में या अन्य साधारण मानव रूप में प्रकट होकर अपने विशेष भक्त को दर्शन देते हैं, उसको तत्व ज्ञान समझाते हैं तथा अपने सत्यलोक के दर्शन करवा के वापस छोड़ देते हैं। फिर वह परम भक्त उस पूर्ण परमात्मा की आंखों देखी महिमा का वर्णन करता है। इसको बाज पक्षी या अलल पक्षी की तरह क्रिया बताई है। जैसे बाज पक्षी अति शीघ्रता से अन्य पक्षी पर झपटता है, उसे लेकर शीघ्र चला जाता है। इसी प्रकार एक अलल यानी वायु में आकाश में रहने वाला पक्षी से तुलना की है, जो शीघ्र नीचे आता है तथा हाथियों को उठाकर शीघ्र वापस आकाश में चला जाता है। जैसे परमात्मा अचानक प्रकट होकर संत नानक जी को बेई नदी पर मिले, सच्चखंड अर्थात सतलोक के दर्शन करवा के तीसरे दिन अचानक पृथ्वी पर छोड़ दिया। उसके पश्चात संत नानक साहेब जी ने पूर्ण परमात्मा की महिमा का आंखों देखा गुणगान किया, जो उनकी अमृतवाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में महिला पहला में विद्यमान है। इसी प्रकार सन 1727 में संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में नला नामक खेत में परमेश्वर जिंदा महात्मा यानी एक संत के रूप में मिले। सतलोक दिखाकर उसी दिन वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया। उसके पश्चात संत गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा की महिमा का आंखों देखा विवरण वर्णन किया, जो उनकी अमृतवाणी में सदग्रंथ वाणी गरीबदास में विद्यमान है। इसी प्रकार संत दादू साहेब जी को मिले, संत मलूक दास साहेब जी को मिले, संत धर्मदास साहेब जी को मिले, संत घीसा दास साहेब जी को मिले, हजरत मोहम्मद साहेब जी को मिले, राजा अब्राहिम अधम सुल्तान जी को मिले। अन्य बहुत से महात्माओं को पूर्ण प्रभु अतिथि रूप में दूसरी विधि से मिले तथा अपना यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान का प्रचार किया तथा अपनी आत्माओं का कल्याण किया। आचार्य स्वामी रामानंद जी को मिले तथा उनको सत्यलोक के दर्शन करवाए। आचार्य स्वामी रामानंद जी ने आंखों देखकर पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की महिमा का वर्णन किया। दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, हे कबीर हम कारणे आए हो मगजोय। स्वामी रामानंद जी ने कहा है, कबीर परमेश्वर आप ऊपर तेजोमय शरीर में तथा यहाँ दोनों स्थानों पर आप ही हैं। हमारे लिए आप इतना रास्ता चल कर आए हैं। अग्नि यानी स्वप्रकाशित परमेश्वर, तनुह यानी सशरीर, असि यानी है अर्थात परमेश्वर तेजोमय शरीर सहित है। विष्णुवे यानी पालन पोषण करने के लिए अर्थात सर्व लोकों की आत्माओं की आवश्यकता पूर्ति के लिए, त्वा यानी उस, सोमस्य यानी अमर पुरुष का अर्थात अविनाशी परमात्मा का, तनुह यानी शरीर, असि यानी है सोम पुरुष अर्थात अमर प्रभु तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का पालन पोषण करता है। वह अतिथि रूप में प्रवेश करता है अर्थात अचानक प्रकट होता है। जिस किसी के आने की तिथि पूर्व निर्धारित न हो उसको अतिथि अर्थात मेहमान कहते हैं। त्वा यानी उस परमेश्वर का, विष्णुवे यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके पालन पोषण करने के लिए आगमन होता है।
अतिथे यानी अतिथि रूप में प्रकट परमेश्वर, अतिथ्यम यानी अतिथियन अर्थात पूजा के योग्य, असि यानी है, त्वा यानी उस परमात्मा का आगमन, विष्णवे यानी पालन करने के लिए, सोमभन्ते यानी अमर सुख प्रदान करने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग प्रदान करके भक्ति रूपी अमृत से परिपूर्ण करने के लिए दो प्रकार से होता है। एक तो त्वा यानी उस परमात्मा का आगमन, विष्णवे यानी कुछ समय संसार में व्यापक होने के लिए अर्थात संसार में मानव की तरह लीला करके जीवन जीकर पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए तथा सर्व सुविधाएं प्रदान करने के लिए होता है। जैसे परमेश्वर चारों युगों में लीला करने के लिए शिशु रूप से प्रकट होकर समय अनुसार साधारण व्यक्ति की तरह वृद्धि को प्राप्त होकर के कुछ समय संसार में रहता है। कलयुग में पूर्ण परमात्मा कबीर नाम से काशी शहर में कमल के फूल पर सन यानी ईस्वी संवत 1398 को प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक संसार में रहे, फिर सशरीर सतलोक लौट गए। दूसरी तरह त्वा यानी उस परमात्मा का आगमन शेमान यानी शेन पक्षी की तरह शीघ्र लौट जाने के लिए होता है। जैसे बांस पक्षी व अलल पक्षी अपने आहार के लिए अन्य प्राणियों पर शीघ्रता से झपटता है तथा उसे दबोचकर शीघ्रता से लौट जाता है, इसी प्रकार दूसरी स्थिति में परमात्मा अज्ञान निद्रा में सोए हुओं को जगाने के लिए अचानक प्रकट होता है। अपने विशेष भक्त को तत्व ज्ञान उपदेश देता है, उसको अपने साथ अपने निजधाम सतलोक में ले जाता है, वहाँ का सर्व दृश्य दिखाकर भक्त को पुनः पृथ्वी लोक पर छोड़ देता है। उसके पश्चात वह परमात्मा प्राप्त भक्त परमात्मा की आंखों देखी महिमा का वर्णन करता है। जैसे संत नानक जी को बेई नदी पर मिले, उन्हें सचखंड अर्थात सत्यलोक ले गए, 3 दिन पश्चात उसी नदी पर वापस छोड़ दिया। जैसे संत गरीबदास जी से गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में मिले तथा उन्हें सत्यलोक लेकर गए तथा कुछ ही घंटों के पश्चात पुनः पृथ्वी पर छोड़ दिया। उपरोक्त दोनों महात्माओं ने परमेश्वर की महिमा का आंखों देखा हाल वर्णन किया, जो उन दोनों संतों की अमृत वाणी में विद्यमान है। त्वा यानी उस समर्थ परमेश्वर की लीलाएं हैं जो वह अग्नेय यानी स्वप्रकाशित रहने के लिए लीला करता है। त्वा यानी उसका, विष्णवे यानी सर्व लोकों में प्रवेश करके पालन पोषण करने के लिए आगमन होता है। रायः पोषदे यानी वह कुल मालिक ही सर्व का पालन करता है, सर्व लीलाएं अपने प्राणियों की समृद्धि के लिए ही करता है। पवित्र ऋग्वेद के निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई है कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय संसार में लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश अधन्यधेनवः यानी कवारी गाय द्वारा होती है। फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने व सतलोक जाने अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग का तत्व ज्ञान कविर्गिभ्यः यानी कबीर बाणी द्वारा कविताओं द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है। परंतु वह स्वयं कबीरदेव पूर्ण परमात्मा ही होता है जो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17 से 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9। अभि इमं अधन्या उत्श्रीणन्ति धेनवः शिशुम् सोमिन्द्राय पात्वे। अभि इमं अधन्या उत्श्रीणन्ति धेनवः शिशुम् सोमम इंद्राय पात्वे। अनुवाद उत यानी विशेषकर, इमम यानी इस, शिशुम यानी बालक रूप में प्रकट, सोमम यानी पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की, इंद्राय यानी सुख सुविधाओं द्वारा अर्थात खाने पीने द्वारा जो शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है उसे, पात्वे यानी वृद्धि के लिए, अभी यानी पूर्ण तरह, अधन्याधेनवः यानी जो गाय सांड द्वारा कभी भी परेशान न की गई हो अर्थात कवारी गाय द्वारा, श्रीणंती यानी परवरिश की जाती है। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, उस समय कवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुंभंती वहिन मरुतः गणेन। कविर्गीर भी काव्यना कविर संत सोमः पवित्रम अत्येति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा हर्य शिशुम यानी मनुष्य के बच्चे के रूप में, जज्ञानम यानी जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को तम यानी उस समय, मृजंती यानी निर्मलता के साथ, शुंभंती यानी उच्चारण करता है।
वहनी यानी प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले, मरुतः यानी वायु की तरह शीतल भक्त, गणेन यानी समूह के लिए, काव्येना यानी कविताओं द्वारा कवित्व से, पवित्रम अत्येति यानी अत्यधिक निर्मलता के साथ, कबीर गीर भी यानी कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा, रेभन यानी ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है, कबीर संत सोमह यानी वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचानकर कवि कहने लग जाते हैं। भावार्थ, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीरगिभ्यः अर्थात कबीर बाणी द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंसात्माओं अर्थात पुण्यात्मा अनुयायियों को कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18। ऋषि मना य ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्राणिथ पदवीः कवीनां तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमः विराजमानो राजति स्तुप। अनुवाद, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह यानी जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों की, पदवीय यानी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत यानी संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची, सहस्राणीथ यानी हजारों वाणी, ऋषिम्ना यानी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए, स्वर्षाः यानी स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती हैं। संत सोमः यानी ऋषि संत रूप से प्रकट वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही होता है। वह पूर्ण प्रभु, तृतीया यानी तीसरे, धाम यानी मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिषः यानी सुदृढ़ पृथ्वी को, सिषा यानी स्थापित करके, अनु यानी पश्चात मानव सदृश संत रूप में, स्तूप यानी गुबंद अर्थात गुंबज में ऊंचे टिले रूपी सिंहासन पर, विराजमनु राजती यानी उज्ज्वल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश शरीर में विराजमान है। भावार्थ, मंत्र 17 में कहा है कि कबीरदेव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है अर्थात उसे कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर यानी कबीर प्रभु ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी यानी कबीरगिरह अर्थात कबीरवाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके एक गुबंद अर्थात गुंबज में सिंहासन पर तेजोमय मानव सदृश शरीर में आकार में विराजमान है। इस मंत्र में तीसरा धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा परब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का रिद्धाम अर्थात सतलोक है।